हेलो हाय, आज के वीडियो में शुरू करेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 100 सवाल। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट 100 सवालों को करेंगे। का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 25% 60 है। आपसे बोला संख्या क्या होगी। देखिए आपसे बोला किसी संख्या का, तो हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी। का है तो गुणा कर दो, 25% दिया हुआ है तो 25% जब ये हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 60 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चक्कू 100। अब अगर 60 की मल्टीप्लाई होगी 4 से तो आपका हो जाएगा 240। तो पहले का आपका हो गया पार्ट नंबर सी 240। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोल रहा है, एक वस्तु को 20% की हानि पर 800 रुपये में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब वो वस्तु कितने में खरीदी गई। आपसे बोला 20% हानि है, अगर हानि होगी तो ये आपका हो जाएगा 80% बचेगा भाई, और बटे में 100। 80 का मान है 800, तो 0 से 0 कट जाएगा। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, एक का मान आ गया आपका 10। अगर एक का मान 10 है तो आपसे बोला 100 का मान क्या होगा, तो इसकी कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0 और ये 1, तो आपका आ गया 1000, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 15 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे बोला योग 75 है। देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो आपका बन जाएगा 45 और प्लस 30। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 75। अगर इसमें से 45 से अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 15। तो अगर हम लोग इनमें तुलना करेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपकी बन जाएगी 45, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोला किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 500 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, वो कितने में बेचा गया। बात सुनो, आपसे बोला 10% की छूट है, मतलब 90 बचेगा अपॉन 100। 100 का मान कितना है 500 दिया हुआ है, 2 0 काट दो। एक का मान आपका आ गया 5, अगर एक का मान 5 है तो 90 का पूछ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 9 25 45, 450 हो जाएगा भाई, पार्ट नंबर कौन सा, बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोला है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में चलती है, तो दूरी क्या होगी। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। आसान सा सवाल है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60। दूरी आपसे बोल रहा है, दूरी चाहिए हमको। समय है आपका 3 घंटे। 60 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्रॉस गुणा कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 6 3 18, 180, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोल रहा है यदि समय बराबर 4 वर्ष है, दर है 5% और बोल रहा है साधारण ब्याज है 200 रुपये, से बोल रहा है मूलधन क्या होगा। टी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए एस आई बराबर आपका फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी और बटे में होता है आपका 100। बात सुनो, जो SI माने होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, P माने होता है मूलधन, R माने होती है दर और T माने होता है समय। तो SI आपका क्या दिया है 200 रुपये, बराबर P आपसे बोला है चाहिए हमको, बराबर P निकालना है। R है आपकी कितनी 5% और T है 4 वर्ष और बटे में आएगा आपका 100। ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया 200 बराबर P और इंटू में था 4, इंटू में 5 और बटे में था आपका 100। ठीक है, देखो 5 को 20, एक कम और 20 पंचे 100 होता है, 200 पंचे आपका हो जाएगा 1000, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोल रहा है 15 का 40% कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर आपसे बोल रहा है 15 का 40%, तो 15 का माने होता है गुणा, तो गुणा कर दो 40
परसेंट का चिन्ह है ये, जब ये हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा। 0 से 0 कट गया हमारा, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 दूना 6 हो गया। आपका आंसर पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोल रहा है ए बराबर 10 है, बी बराबर 5 है। तो आपसे बोल रहा है ए माइनस बी इंटू में बी बोल रहा है। तो ए है आपका 10, माइनस है आपका बी है 5 कर दो, फिर इंटू में है आपका बी है कितना 5। तो 10 माइनस 5 बचेगा आपका 5, इंटू में 5 इंटू 5 आपका होता है 25। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी। 8 का आपका आंसर हो गया सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 3/5 का 25% क्या होगा। बात सुनो, 3/5 का है तो गुणा कर दो, 25% जब ये हटेगा 100 बढ़ेगा, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। अब ये आपका आ गया 3/5 चक्कू 20, ये हमारा आ गया 3/5 चक्कू 20। ये आपका आ रहा है पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। आपसे बोला है एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी माने होता है विक्रय मूल्य और सीपी माने होता है क्रय मूल्य। बात सुनो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमेशा आपको मिलेगा लाभ, तो हमेशा मिलेगा आपको लाभ, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर कोई वस्तु हमने 50 में खरीदी और उसको हमने 60 में बेच दी, तो 50 हमारा हो गया सीपी और एसपी हमारा हो गया 60, ठीक है। तो 60 संख्या 50 से तो बड़ी होगी, तो 60 लगेगा ग्रेटर 50। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो गया, इसमें हमको हमेशा लाभ मिलेगा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बोल रहा है कोई वस्तु 600 में खरीदी और 720 में बेच दी, तो लाभ परसेंट कितना होगा। 600 में खरीदी, 720 में बेच दी, तो लाभ आपका हो गया 120 रुपये, ठीक है भाई, बटे सीपी क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। हमको चाहिए परसेंट में, लाभ प्रतिशत, तो इंटू कर दो 100। अब ये हमारा हो गया परसेंट में, 2 जीरो काट दो, 6 कम 6, 6 दूना 12, आपका आंसर आ गया 20%। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोल रहा है 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रफ्तार क्या होगी। आपसे बोल रहा है चाल क्या होगी। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी है आपकी 120, समय आपका 2 घंटे, 2 एकम 2, 2 संग 12, आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। यदि दोनों का योग 90 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक संख्या आपसे बोल रहा है दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो हमने मान लिया कोई संख्या एक होगी x, सेकेंड संख्या होगी 2x, और उनका बोला है दोनों का योग, तो 2x का योग आपका दिया हुआ है 90, जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 3x बराबर 90, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। आपका x बराबर आ गया 30, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है बड़ी संख्या, बड़ी हमने मानी थी क्या 2x, अगर x 30 है, ठीक है, अगर x 30 है तो आपसे बोला 2x, मतलब 2 इंटू 30 हो जाएगा, 30 दूना 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो गया पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। आपसे बोल रहा है यदि मूलधन 500 रुपये है, दर जो दी है वो दी है 10%, समय है 1 वर्ष, तो आपसे बोला है साधारण ब्याज कितना होगा। ये आपका फार्मूला होता है SI बराबर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन 500, दर है 10%, समय है 1 वर्ष, और बटे में होता है आपका 100। 2 जीरो काट दो, 5 इंटू 10 आपका हो जाएगा 50, आपका आ गया पार्ट नंबर ए 50 रुपये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15।
15 है आपका, आपसे बोले 96 का 50% कितना होगा। बात समझ, 96 का माने गुणा 50% है तो बटे में 100 आएगा। एक जीरो कट गया हमारा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठी 16, आपका आ गया 48। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो गया पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। आपसे बोला है वर्ग की भुजा 10 सेमी, एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है। आपसे बोला है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा है आपकी 10, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये आपको हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 10 इंटू 10 100। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है 5, 10, 15 का औसत क्या होगा। देखिए औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे संख्या, तो योग क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 और बटे में संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो बटे में 3 कर दो और ये आपका हो जाएगा 15, 10, 25 और 5 30, 30 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा 10। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। कोई संख्या 9 से विभाज्य है यदि, देखिए अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से होना चाहिए विभाज्य। ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो पार्ट नंबर बी हो जाएगा आपका, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 18 का आपका हो गया पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 से आपसे बोले 18 इंटू 6 मीटर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 8 इंटू 6 आपका हो जाएगा 8 छंग 48। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से आपसे बोल रहा है एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, सेल का मूल्य क्या था। बात में आपसे बोल रहा है कि 10% लाभ पर, तो ये आपका हो जाएगा 110 बटे 100। 100 का मान कितना दिया है 1500, 2 जीरो काट दो, कट गया हमारा। एक का मान आ गया 15 रुपये। अगर एक का मान 15 है तो आपसे बोल रहा है 110 का क्या होगा इंटू 15 का, तो ये आपका हो जाएगा 15 जीरो में 0, 15 एकम 15 के 5, 15 एकम 15 एक 16, आपका आ गया 1650। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 है आपसे बोला किसी संख्या का 30% 90 है। बात सुनो, किसी संख्या का 30% 90 है। संख्या मान ले x है, का है 30%, बटे में 100 कर दूँ, बराबर है आपका 90। 1 जीरो से 0 हमारा कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दिया 9, हमारा आ गया 10 इंटू 30 आपका हो जाएगा 300। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपसे बोल रहा है एक वस्तु को 850 में बेचना पर 10% हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपसे बोल रहा है कि एक वस्तु को 850 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या था। आपसे बोल रहा है कि 15% हानि, तो बचेगा आपका 85 बटे 100। ठीक है, एक वस्तु को 850 में बेचने पर 15% की हानि होती है। ये 85 का मान दिया हुआ है, 850 एक कम आपका एक का मान आ गया 10, तो आपसे बोला 100 का मान क्या होगा, इंटू कर दो 10, तो ये आपका हो जाएगा 1000। पार्ट नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 है आपसे बोल रहा है किसी काम को 8 दिन में 6 मजदूर करते हैं, 4 मजदूर वही काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो पहले हमारे थे दिन कितने 8 और मजदूर थे आपके 6 बराबर, फिर बचे इसमें 4 मजदूर। काम आपसे पूछ रहा है D2 पूछ रहा है,
ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपका आंसर हो जाएगा 6 दूना 12। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बोल रहा है 45 का 2/5 कितना होता है, ठीक है। आपसे बोला है 45 का 2/5, तो 45 का 2/5, 5 एकम 5, 5 9 45, आपका हो जाएगा 9 दूना 18। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आपसे बोला है किसी वस्तु पर 12% की छूट देने पर एसपी है 850, तो एमपी पूछ रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है क्या होगा, बात सुनो। देखिए ये आपका हो जाएगा 12% की छूट है, तो बचेगा आपका कितना 88/100। 88 का मान है 880। एक कम, ये एक कम, एक का मान आपका आ गया 10। अगर एक का मान 10 है तो आपसे बोल रहा है 100 का मान इंटू कर दो 10, तो ये आपका हो जाएगा 1000। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 है आपका एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 5, तो ये आपका हो जाएगा 12 5 17 और दूना 34। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपसे बोला दो संख्याओं का औसत 35 है, तो उनका योग क्या होगा, ठीक है। उनका योग क्या होगा, आपसे बोला औसत दिया हुआ है। औसत बराबर आपका फार्मूला होता है, औसत बराबर आपका फार्मूला होता है पदों का योग, संख्याओं का योग। संख्याएं मान लिया हमने x + y होंगी। संख्याएं हैं कितनी 2, 1 और 2, तो बट्टे में 2 कर दो, 35 दूना आपका हो जाएगा 70, तो योग बराबर आपका आ गया 70। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 है आपका a बराबर 7 है, b बराबर 3 है। आपसे बोला है a + b इंटू ए। ए है आपका 7 प्लस बी है आपका 3 इंटू है आपका ए, और ए है आपका 7, तो 7 3 10, ठीक है। 7 3 10 और 10 इंटू 7 आपका हो जाएगा 70। पार्ट नंबर इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आपका जो आंसर आएगा वो 70 आएगा 70। 7 3 10, ठीक है, फिर इंटू ए है आपका 7, तो 7 3 10, 10 और इंटू 7 आपका होता है 70। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा 70। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 है आपका किसी संख्या का 15% 45 है। संख्या कोई भी मान लो, ए मान लो यहाँ पे, इंटू 15/100 बराबर है आपका 45, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और ये 5 दूना 10, आपका आ गया 20, 3 एकम 3, 15 3 45, तो 15 इंटू 20 करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 0 0 और 15 दूना 30, आपका हो जाएगा 300। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 है आपका SP < CP। अगर विक्रय मूल्य का मान, देखिए अगर विक्रय मूल्य का मान, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा, क्रय मूल्य से कम होगा। बात सुनो, अगर कोई चीज़ हमने खरीदी है 500 में, ठीक है, बेची है उसको हमने 400 में, ठीक है, तो हमेशा हमको इस पर हानि होगी। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 31 आपसे बोल रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 2.5 घंटे में चली, तो दूरी क्या होगी। दूरी पूछ रहा है आपसे। चाल है 90, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है, चाल बराबर आपका होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी पूछ रहा है, समय है आपका कितना 2.5, तो दूरी बराबर आपकी हो जाएगी 90, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 90 इंटू कर देंगे हम लोग 2.5, ये पॉइंट काटेंगे, अपान में 0 बढ़ेगा, 0 0 कट जाएगा, 25 9 आपका होता है
225, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। कौन सा है? डी, 225 किलोमीटर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। आपसे बोल रहा है 1200 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1200 रुपये पर, तो 1200 मूलधन है आपका 1200, ठीक है। दर है आपकी 5, समय है 2, बटे में 100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो काट दो, 5 दूना 10, 10 इंटू 12 आपका होता है 120, 10 इंटू 12 आपका होता है 120। पार्ट नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। आपसे बोल रहा है 8 और 12 का एलसीएम क्या हो, ठीक है। देखिए 8 और 12 का एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ये संख्याएं अलग अलग हैं, तो 3 दूना 6, 6 चौक 24, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। वर्ग की भुजा है 14 सेमी, 14 सेमी। आपसे बोले परिमाप क्या होगा? देखिए वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग ऐसे होता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, तो परिमाप इसका होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है आपका, तो 4 भुजा है आपका 14, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आपको हो जाएगा 14 चक्कू 56, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। आपसे बोल रहा है 8 बटे, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 5 बटे 8 का बोल रहे हैं 64 कितना होगा? इंटू कर दो 64, तो 8 एकम 8 और 8 64, 8 पंचे आपका हो जाएगा 40, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। 72 का 25% कितना होगा? 72 25% है, बटे में 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चक्को 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बचे आपके 3, 4 अट्ठे 32, आपका हो जाएगा 18, 18 है, पार्ट नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका हो गया पार्ट नंबर डी 18। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा गया और 20% लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा? आपसे बोला है क्रय मूल्य कितना होगा। आपका दिया हुआ है 20% लाभ, तो आपका हो जाएगा 120 बटे में 100। 120 का मान है 600, तो 0 से 0 काट दो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अगर 1 का मान 5 है तो आपसे बोल रहे हैं 100 का मान कितना होगा? इंटू कर दो 5, तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 5 500, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत दिया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय की गई है, तो चाल क्या होगी, गति क्या होगी? गति माने होता है चाल, पूछ रहा है आपसे। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी है 200 बटे समय है 4 घंटे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। 10, 20, 30 का औसत क्या होगा? तो 10 + 20 + 30 बटे में संख्या कितनी है? 1, 2, 3 बटे में 3 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 20, 10, 30, 33, 60, 60 बटे 30 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आपका हो जाएगा 20, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। आपसे बोला किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो संख्या किससे विभाज्य होगी? बात सुनो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या जो होगी वो हमेशा 3 से विभाज्य होगी, 3 ही से कटेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। किसी संख्या का 10% 35 है, किसी संख्या का 10% 35 है, तो संख्या हमने मान ली a इंटू 10% है, तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 35। 1 जीरो कट गया हमारा, 35 इंटू 10 आपका हो जाएगा 350, पार्ट नंबर सी हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। 42 है आपका 2400 रुपये पर 8% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 2400 पी है आपका 2400, दर है आपकी 8 और वर्ष टाइम है आपका 1 बटे में होता है आपका 100। 2 जीरो काट दो, 8 चक्कू 32 का 2, 8 दूना 16 और 3 19 होता है। ये आपका हो जाएगा 192। ये आपके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, पार्ट नंबर कोई भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 192। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, आपसे बोल रहा है कि 50 का 3/10 कितना होगा। 50 का 3/10 तो 3/10, 0 से 0 काट दो, 5 3 15 हो जाएगा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, आपसे बोल रहा है कि 7 14 21 का औसत कितना होगा। तो इनको जोड़ दो, 7 14 आपका होता है 21, 21 21 42 हो जाएगा। बटे में 3 संख्याएँ हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, आपका हो जाएगा 14, पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। 46 है आपका, एक आयत की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है। आपसे बोला क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए 18 इंटू कर देंगे 7। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 18 30 आपका होता है 126। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, 84 का 50% कितना होगा। 84 50% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, 1 जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 42 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, 6 और 15 का HCF हमको चाहिए, महत्तम समापवर्तक मासा चाहिए, तो 6 और 15 तीन ऐसी संख्या है जिससे 6 और 15 कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 15 आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, आपसे बोल रहा है 20% ऑफ 150। ऑफ माने होता है का, ठीक है, का माने होता है गुणा, तो 20% इंटू कर दो और 150 ये परसेंट था तो बटे में 100 बढ़ेगा, तो 0 काट दो, 15 दूना आपका हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा 30, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, किसी वस्तु को CP है आपका 500 रुपये, CP है आपका 500, SP है 600, ठीक है, बेचा गया, तो लाभ % कितना होगा। देखिए अगर CP 500 है, अगर क्रय मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ आपका हो जाएगा 100। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि लाभ %, तो बटे में कर दो CP है आपका 500, हमको चाहिए % में, तो इंटू कर दो 100। अब ये हमारा हो गया % में, 2 जीरो काट दो, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, आपका आ गया 20%, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, आपसे बोल रहे हैं मूलधन 1500 रुपये, दर है 4%, समय है 2 वर्ष। आपसे बोला है SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो 1500 मूलधन P इंटू R इंटू T होता है, इंटू 4 इंटू 2 और बट्टे में रहेगा आपका 100। 2 जीरो काट दो, 4 दूना 8 और 15 8 आपका होता है 120, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, आपसे बोला एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग 50 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 50 है, संख्याओं का जो योग है वो 50 है, और आपसे बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो अगर इनको हम लोग बांटेंगे तो ये बनेगा सिर्फ 10 और 40 में। ठीक है, 10 और 40 में, 10 40 आपका होता है 50
और अगर हम लोग 10 × 4 करेंगे तो आपका बन जाएगा 40, ठीक है। तो आपसे बोला था बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 40 आपका हो जाएगा 40, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। 54 आपसे बोला 36 का 25%। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 55 भी आपका रिपीट हुआ, ये अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका। आपसे बोला 48 और 64 का एलसीएम कितना होगा। 48 और 64 बस इसको हम लोग काटेंगे। सबसे पहले 8 × 48, 8 है 64, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 6, 2 × 8, ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 12, 12 × 24, 24 × 8, 24 × 8 आपका हो जाएगा 8 × 32 का 2, 8 × 2 16, 3 19, 192 आएगा। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। आपसे बोला है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो संख्या किससे विभाज्य होगी। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 2 और 4 से विभाज्य होगी। 2 और 4 से, इसमें दिया हुआ है आपका 4, तो पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। 2/3 आस का मतलब होता है गुणा, तो इंटू कर दो, 90 दिया हुआ है, 3 × 3 हो जाएगा, 30 90 होता है, तो आपका हो जाएगा 30 दूना 60, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। आपसे बोला है एक वस्तु को 12% की हानि पर 850 में 880 में बेचा गया, तो सीपी कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। आपसे बोल रहा है a बराबर 12 है, ठीक है, b बराबर 4 है, तो आपसे बोल रहा है a भाग b इंटू b कितना होगा। a है आपका 12, भाग दिया है b है आपका 4, तो बटे में आ जाएगा, इंटू है आपका b है आपका 4, तो 4 × 4, 4 × 3 12 और 3 × 12 हो जाएगा आपका, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। आपसे बोल रहा है किसी संख्या का 40% बराबर 80 है, तो संख्या क्या होगी। संख्या हमने मान लिया कोई ए होगी, का है तो 40% है, तो बटे में 100 बढ़ जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 80। 40 0 से 0 काट दो, 4 × 4, 4 दूना 8, 20 आ जाएगा, और 20 × 10 आपका हो जाएगा 200, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। 900 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। SI का फार्मूला होता है P × R × T डिवाइड बाई 100, तो 900 × 10 × 2 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 काट दो, तो ये आपका हो जाएगा 10 दूना 20, और 20 9 आपका होता है 180, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, तो गति कितनी होगी। गति माने आपसे बोला है चाल। देखिए चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। दूरी है आपकी 100, समय है आपका 2, काट दो, ये आपका हो जाएगा 50, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। 25 का 24%, तो 25 का माने गुणा, 24% है, तो बटे में 100 बढ़ेगा, 25 से कम 25, 25 × 100, 4 × 4, 4 × 24, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका। आपसे बोल रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर 575 में बेचा गया, तो सीपी कितना होगा। आपसे बोल रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। आपसे बोल रहा है कि 15% लाभ है, तो 115 हो जाएगा, बटे में 100, 115 का मान दिया हुआ है 575, इसको काटो पहले 5 से, तो 5 दूना 10, 1 बचा, आपका हो जाएगा 5 × 3 15, इसे काट दो, 5 × 5, ये जाएगा आपका 5 × 5 55,
और ये 23 से कम 23, 23 पंचे आपका होता है 115, 5 3 15, 5 2 10, 11, 23 से कम 23, 23 पंचे आपका होता है 115। देखिए अगर 1 का मान 5 है तो आपसे बोला 100 का मान 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 5 आपका होता है 500। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका हो जाएगा 500, 500 आएगा, CP बराबर 500। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, आपसे बोल रहा है 18 और 24 का HCF कितना होगा? 18 और 24, तो ये आपका हो जाएगा, कटेगा ये सिर्फ 3 से या फिर 6 से, काट दो 6 से, 6 3 18, 6 चौक 24। ये संख्याएं अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, आपसे बोल रहा है एक आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 14 दूना 28, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, आपसे बोल रहा है 5/6 का 72 कितना होगा? तो 5/6 × 72, ये आपका हो जाएगा 6 कम 6, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, आपसे बोला है किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या किससे विभाज्य होगी? तो आपका होगा ये 9 से, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, 12 15 18 का औसत, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, CP दिया हुआ है 400, SP है 360, आपसे बोल रहा है कि हान % कितनी होगी? बात सुनो, अगर CP 400 है, SP 360 है, तो आपकी हानि हो जाएगी 40 बटे CP है आपका 400, हमको चाहिए परसेंट में हान, इंटू कर दो 100, 2 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 दहा 40, आपका हो जाएगा 10%, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, आपसे बोलना है A बराबर 9 है, B बराबर 6 है, तो A × A - B पूछ रहा है। A है आपका 9, A - B, तो 9 - 6, B है आपका 3, तो 9 - 6 बचेगा आपका 3, तो 9 3 27 हो जाएगा आपका, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, बोला है कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर बेची गई, तो इस पर क्या होगा? आपसे बोल रहा है कि 20% लाभ, तो 120 बटे आपका हो जाएगा 1200, 100 का मान दिया हुआ है आपका 1200, तो 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका आ गया 12, अगर 1 का मान 12 है तो आपसे बोल रहा है कि 120 का मान क्या होगा? 20% लाभ पर बेची जाए तो इस पर कितना होगा? तो इंटू कर दो 12, तो 12 × 12 आपका हो जाएगा 144 और 1 जीरो, तो आपका हो जाएगा 1440, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, आपसे बोली संख्या का 12.5% 25 से, तो संख्या क्या होगी? बात आपसे बोल रहा है किसी संख्या का, संख्या हमने मान ली कोई A होगी, इंटू कर दो, आपसे बोल रहा है 12.5%, बटे में 100 बढ़ेगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, एक ये पॉइंट और काट दो, तो 1 जीरो और बढ़ा लो, बराबर है आपका 25, तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 से कम 5, और ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 और इंटू 1 जीरो और, तो A बराबर आपका हो जाएगा 200, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, आपसे बोल रहा है 75 है आपका, आपसे बोला 14 × 6 मीटर, लंबाई है 14, चौड़ाई है 6, तो आपका हो जाएगा 84, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, आपसे बोला 36 और 45 का एलसीएम, तो 36 और 45 का एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 5 को 20, 20 9 आपका होता है 180, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, आपसे बोला है 80 का 75%
80 का 75%, तो ये आपका हो जाएगा 80 और बटे में 100 कर दो, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 काट दो, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 दिए 15, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5 25, 2 एकम 2, तो चक्कू 8 और 15 चक्कू आपका हो जाएगा 60। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, 3 मजदूर 12 दिन में काम करते हैं, 4 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में चली गई दूरी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, आपसे बोल रहे हैं 1500 रुपये पर 6% की दर से 1 वर्ष का SI। आपसे बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, आपसे बोल रहे हैं 45 का 20% कितना होगा। तो 45 × 20 कर दो, बटे में 100 हो जाएगा, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 9 45। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी फेंकी गई है, तो आपसे बोला है गति कितनी होगी। चाल पूछ रहा है, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी है 120, समय है आपका 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा पार्ट है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, आपसे बोल रहा है कि 1500 रुपये पर 8% की दर से 1 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट हमको चाहिए, साधारण ब्याज। तो 1500 इंटू कर दो 8 इंटू 1 और बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो काट दो, 15 8 आपको होता है 120। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, आपसे बोला है 16 और 20 का SCF कितना होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 85 भी रिपीट हुआ है, ये अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 आपका, आपसे बोला है CP दिया हुआ है 800, SP है 920, तो आपसे बोला है कि लाभ परसेंट कितना होगा। CP है 800, SP है 920, तो लाभ आपका हो जाएगा 120। अगर लाभ 120 है, CP है आपका 800, हमको चाहिए परसेंट में, तो इंटू कर दो 100, 2 जीरो काट दो, तो ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8 और 15 8 120, ये आपका हो जाएगा 15%। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, किसी संख्या का 35% 70 है। संख्या मान लिया हमने कोई x होगी, x इंटू 35% परसेंट है, तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 70। 35 से कम 35 दूना 70 और 100 इंटू 2 आपका हो जाएगा 200। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, 10 का 3/5, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10 इंटू 3/5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, आपसे बोल रहे हैं 25 30 35 का औसत। ये क्वेश्चन अपने आप से करो, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, 72 का 50% कितना होगा। तो 72 का 50% है, तो बटे में 100 आएगा, 1 जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 36 दूना 72 होता है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, तो आपसे बोला क्षेत्रफल कितना होगा। ये आपको हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 छक्का 90 हो जाएगा, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, आपसे बोला यदि 1/2 का, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, आपसे बोला यदि 1/2 का 100 पर मान कितना होगा। ये क्या सवाल दिया है, तो 1/2 हो जाएगा, का माने गुणा होता है, इंटू 100 कर दो, 2 एकम 2 इंटू 50। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, CP बराबर है 500
और यदि हान 10% हो तो एसपी क्या होगा। अगर 10% की हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपसे बोल रहा है हानि हो तो आपका हो जाएगा 90/100। 100 का मान है 500, 2 जीरो काट दो। एक का मान आपका हो गया 5, अगर एक का मान 5 है तो 90 का मान क्या हो जाएगा, 9 पच्चे 45 हो जाएगा, 450। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका। आपसे बोल रहा है आधार दिया हुआ है 12 सेमी, ऊंचाई दी हुई है 6 सेमी, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये किसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये बोल रहा होगा त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका होता है 12, ऊंचाई है आपकी 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ये आपका हो जाएगा 12 तियाँ 36 सेमी स्क्वायर। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। 2 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय की गई है तो गति कितनी होगी। चाल पूछ रहा है आपसे। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 35 दूना 70। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका। 48 और 54 का एलसीएम कितना होगा। तो 48, 54, तो ये आपका हो जाएगा 2 से काटते हैं पहले, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, और ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ती 14। ठीक है, और आगे हम लोग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 9 27। ये संख्याएँ अलग अलग हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 अट्ठी 72। 72 इंटू 6 आपका हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 और 7 छः 42, 42 और 1 43। ये आपका आएगा 432। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका। आपसे 90 का 25% तो आपका हो जाएगा 90 इंटू 25% है तो बटे में 100 बढ़ेगा। 1 जीरो काट दो, 5 25, 5 दूना 10, 9 बचे 45, 45 बटे 2 मतलब 22.5। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका। 4/7 इंटू ऑफ माने होता है का गुड़ा 84 हो जाएगा। 7 एकम 7, 62 84 होता है तो ये आपको हो जाएगा 12 चौक 48। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका लास्ट। 2000 पर 6% की दर से 2 वर्ष का एसआई कितना होगा। तो 2000 इंटू 6 इंटू 2 और बटे में आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो काट दो, 6 दूना 12, 12 दूना 24, आपका हो जाएगा 240।